हम सभी को कभी न कभी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं इनका कोई अंत ही नहीं है। आज की कहानी ऐसी ही एक मादा हिरनी की है जो कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी तथा वह अपने बच्चे के जन्म के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसने जंगल के किनारे पर एक नदी देखी जहाँ खूब बड़ी बड़ी घास थी, तो उसे लगा कि उसके बच्चे के जन्म के लिए ये स्थान बिल्कुल ही पर्याप्त रहेगा। मादा हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए घास के बीच में रुक गई। प्रसव शुरू होते ही आकाश में घने बादल घिराए, बिजली चमकने लगी, किंतु इस परिस्थिति में वह कहीं जा नहीं सकती थी क्योंकि वह अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। तभी उसने अपने बाईं ओर एक शिकारी को देखा जो कि उस पर तीर से निशाना लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो उसने झाड़ियों में एक शेर को देखा जो कि भूखा था और उसी पर ही घात लगाए हुए बैठा था। मादा हिरनी ने आगे की ओर देखा तो उसने देखा कि आकाशीय बिजली की वजह से जंगल में आग लग चुकी है तथा नदी का पानी, जिस नदी के किनारे वह बैठी हुई थी, उफान मार रहा है। उसके सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई क्योंकि उसके पास भागने का कोई चारा नहीं था। उसने ईश्वर का ध्यान किया और अपने शरीर को शून्य की अवस्था में छोड़ दिया। उसने अपने शरीर को ईश्वर के साथ छोड़ दिया। तभी एक चमत्कार हुआ, तेज बिजली चमकी और शिकारी जैसे ही अपने तीर को छोड़ने वाला था, उसकी आंखें चौंधिया गईं तथा शिकारी का तीर छूटकर सामने बैठे शेर को जा लगा। शेर दर्द के मारे दहाड़ कर भागा। शिकारी ने जैसे ही शेर को भागते हुए देखा, वह भी अपने घर की ओर भाग चला। तभी अचानक बरसात शुरू हो गई और सारी की सारी आग बुझ गई। तो इस प्रकार से एक मादा हिरनी के प्राणों की रक्षा हो पाई। तो दोस्तों, आज की कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे सांसारिक जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं जिनका उपाय हमारे पास नहीं होता। इंसान अपने कर्मों के अनुसार उन विपत्तियों को टाल सकता है, किंतु यदि हमसे विपत्तियां टल नहीं रही हैं तो हमें उन्हें अपने ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए।